हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ यूएसए के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अब ये हो चुका है। जो यूएसए के एडवांस फाइटर जेट है, उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को यूएसए एग्री हो गया है। यूएस का कहना है वो 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को रेडी है। इससे इंडिया और यूएस के रिलेशन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कोऑपरेशन के फील्ड में जो रिलेशन है और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगा। अंडर द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, दोनों नेशन आपस में हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ को लेकर कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हैं। इस इनिशिएटिव से जो रेगुलरिटी बैरियर है उसको एड्रेस किया जाएगा। हम लोग एक्सपोर्ट कंट्रोल से और ज़्यादा अलाइन हो पाएंगे और क्रिटिकल और इमर्जिंग फील्ड में डीपर कोऑपरेशन मिलेगा बिटवीन टू नेशंस। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, यह कौन कौन एरिया में फोकस करता है, इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ किस तरह का रहा है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी सिस्टम है क्या, इसके एडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये है क्या। ICET को मई 2022 में इंडिया और यूएस के द्वारा अनाउंस किया गया था और इसको जनवरी 2023 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। और ये जो दोनों देशों का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा रन किया जाता है। अंडर ICET अभी तक 6 एरिया को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जिसमें दोनों देश कोऑपरेट करेंगे, विच वुड इंक्लूड डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, जो कि धीरे धीरे क्वाड को भी एक्सपेंड करेगा और नाटो तक लेके जाएगा, फॉलोड बाय यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वाड के बारे में आप लोग को पता ही होगा। ये 4 देशों का समूह है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और सिक्योरिटी का बात करता है। नाउ यूएस से हम लोग सिर्फ ले नहीं रहे हैं, यूएस को हम लोग कुछ दे भी रहे हैं। अंडर ICET इंडिया रेडी हो गया है जो हम लोग का जो कोर टेक्नोलॉजीज़ है उसको शेयर करने के लिए, और हम लोग यूएस से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इस तरह से करे। ये ICET का एम क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरिया में कोलैबोरेशन प्रमोट करने का है, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कीजिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। तो ये सब में कोऑपरेशन और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा इंडिया और यूएसए के बीच में। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस इनिशिएटिव का कौन कौन सा फोकस एरिया रहेगा। तो पहला है आपका AI रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च में पार्टनरशिप करना। सेकेंड है आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एंड डिफेंस स्टार्टअप्स, ये सबको बढ़ावा देना। थर्ड है आपका इनोवेशन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना ताकि दोनों देश अच्छे से कोलैबोरेट करके कुछ इनोवेट कर सकें। फोर्थ इज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट। सेमीकंडक्टर आप लोग को पता ही होगा, सबसे ज़्यादा अभी प्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री है वो चाइना है, और अभी धीरे धीरे इसका मार्केट और ज़्यादा एक्सपैंड होना है। हम लोग जितने भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं सभी में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, और यूएसए भी चाइना के ऊपर ही निर्भर है सेमीकंडक्टर के मामले में। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट से दोनों देशों को फायदा होगा। फिफ्थ है आपका कोऑपरेशन ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कहने का मतलब एविएशन सेक्टर में कोऑपरेशन करना। सिक्स्थ इज 5G और 6G टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करना, इसके स्पीड को और बढ़ाना। एडॉप्टेशन ऑफ ओपन रैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इसके बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कितना प्रोग्रेस हो पाया है अभी तक दोनों देशों के बीच। अभी हम लोग दोनों देश के अचीवमेंट का बात करें तो उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो चुका है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को पता ही होगा, ये क्यूबिट में काम करता है। इसमें होता क्या है, जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटर का बात करें तो पता ही है बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है हम लोग का डेटा, जो भी डेटा होता है। लेकिन इन केस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी ये 0 और 1 दोनों को एक साथ ही एग्जीक्यूट कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है कंप्यूटर्स को। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट को डायलॉग को और ज़्यादा बढ़ावा देना, इसमें भी दोनों देशों के बीच अचीवमेंट देखने को मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस के क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट एक्सचेंज देखने को मिला है टेक्नोलॉजी को लेकर। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को लेकर दोनों देशों के बीच एक रोड मैप तैयार किया गया है। तो ये आपका है अभी तक का इंडिया और यूएस का की अचीवमेंट। और अभी रिसेंटली बात करें तो मेगा जेट इंजन डील को लेकर दोनों देश बहुत क्लोज आ चुका है, क्योंकि अभी यूएस के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है मेगा जेट इंजन को लेकर, और ये इंडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हो गया है यूएसए। और इस न्यू इनिशिएटिव को इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है, IND-US-X। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग इस्टेब्लिश हो चुका है,
जो कि रेगुलेटरी बैरियर और रिव्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल को एड्रेस करने का काम करेगा। आई होप यहाँ तक अभी समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इंडिया का किस तरह का रिलेशनशिप है यूएस के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में दोनों देशों के बीच। 2022-23 का बात करें तो यूएसए है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर उभर कर आया है। दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है वो ज़्यादा इन्हेंस हुआ है, और जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में वो इंक्रीज होकर के 7.65% से 128.55% 2022-23 में देखने को मिला है। अगर इसका मॉनेटरी वैल्यूएशन करें तो दोनों देशों के बीच 2021-22 में 119.5 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड देखने को मिला है, जो कि चाइना को भी सरपास करता है। जो यूएसए से एक्सपोर्ट है वो बढ़कर 2.81% हो चुका है, जो कि मॉनेटरी वैल्यू का बात करें तो 78.31 बिलियन यूएस डॉलर 2022-23 में देखने को मिला है, जो कि 2021-22 में सिर्फ 76.18 बिलियन ही था। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है एक्सपोर्ट को लेकर के। वाइल अगर इंपोर्ट का बात करें, जो हम लोग सामान भेजते हैं यूएसए में, उसमें 60% का जंप देखने को मिला है, जिसका मॉनेटरी वैल्यूएशन का बात करें तो 50.24 बिलियन यूएस डॉलर होता है, जो कि ये एक अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग यूएस से जब भी ट्रेड करते हैं तो हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो जो हम लोग का बैलेंस शीट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आई होप ये सब आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरह से होता है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट क्लोजली कोऑपरेट करते हैं बहुत सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, G20, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान, रीजनल फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में इंडिया और यूएस का क्लोजली कोऑपरेशन देखने को मिलता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बात करें तो आई होप आप लोग को पता ही होगा कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं। तो ये 5 जो परमानेंट मेंबर है वही सपोर्ट करते हैं ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर को। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यूएसए इंडिया को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप को लेकर के, और ये जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने का भी यूएसए इंडिया को सपोर्ट करता है, जिससे है कि इंडिया आने वाले समय में जो परमानेंट मेंबर की लिस्ट में इंडिया भी शामिल हो सके। थर्ड यूएस इंडिया कोऑपरेशन का बात करें तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को प्रमोट करने का बात किया जाता है, एंड टू प्रोवाइड टेंजिबल बेनिफिट्स टू द रीजन। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF का बात करें तो इंडिया 12 नेशन में से एक है। ये IPEF है वो 12 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि इंडो पैसिफिक में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का बात करता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका बात करें तो ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली गुड़गांव में इंडिया में ही है, और ये पहला इस तरह का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा जो कि इंडिया में है। तो यूनाइटेड स्टेट ने इसको 2021 में ज्वाइन किया, और 2022 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भी कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये एक नॉन प्रोप्राइटरी वर्जन है रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम का। चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं रैन को। जो रैन है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन का एक मेजर कंपोनेंट है जो कि कनेक्ट करता है हर एक इंडिविजुअल के डिवाइस को अदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क से थ्रू रेडियो लिंक। तो जितना भी टेलीकम्युनिकेशन देखने को मिलता है वो थ्रू रेडियो एक्सेस नेटवर्क के थ्रू ही देखने को मिलता है। तो इसमें इंडिया और यूएस कोऑपरेशन हो रहा है, पता ही है। और ये जो रैन है वो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन सेलुलर नेटवर्क इक्विपमेंट फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स को अलाउ करता है। इंटरऑपरेबिलिटी कहने का मतलब यहाँ का इन्फॉर्मेशन दूसरा जगह पे ट्रांसफ़र हो और ये इस जगह का इन्फॉर्मेशन इस जगह पे ट्रांसफ़र हो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग ओपन नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजी के एडवांटेज का बात करें तो पहला है क्रिएट मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल रैन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन ओपन इंटरफेस एंड विजुअलाइजेशन सपोर्टेड बाय इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड को सपोर्ट करना, कॉस्ट में रिडक्शन देखने को मिलना, कंपटीशन को इंक्रीज़ करना और इनोवेशन को और ज़्यादा फास्टर वे में करना।
तो ये कुछ एडवांटेज हो गए। इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो 5G और 6G जो नेटवर्क होता है उसको और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, नेटवर्क परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा, नए नए सर्विसेज और नए नए कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इनेबल करने का काम करेगा, और जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करने का काम करेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और मेंस में कंटेंट के रूप में भी काम करेगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि इसका PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।